वो जब घर से निकल जाए, ये बुज़दिली है कि घर से जब निकल जाए, घर पे कोई ना हो, उस वक्त ये छापा मारे और फिर क्रेन के साथ उसका गेट भी गिराएं। अब ये मेरे घर के गेट को भी उन्होंने नुकसान पहुंचाया, वो साथ साथ है, और ग्रिल उसकी उतार दी, खींच दी, गेट को भी नुकसान, टेढ़ा कर गए। और ये अर्थ मूविंग इक्विपमेंट के साथ ये काम किया उन्होंने, क्रेनों के साथ। अब जब इमरान खान वहाँ नहीं है, और मैं इमरान खान का कोई तरफदार नहीं हूँ, पर ये मैं समझता हूँ ये ज़्यादती है। एक बंदे को, एक सियासतदान को, और हमारे साथ इसी तरह ये झूठ बोलते रहते थे। जब हम गिरफ्तार होते थे तो कहते थे शाहदरा रेस्ट हाउस लेके चले थानू, तो लेके चले जाते थे जेलम के जेलम जेल में। तो ये इनका ये एक तरीका है। और अब इसमें देखें जो रेड हुआ, मैं उस रेड के कोई 1.5 घंटा बाद मौके पे गया, क्योंकि मुझे पता लगा कि मेरा गेट भी उन्होंने ख़राब किया है और उसको तोड़ने की कोशिश की है। तो मैं वहाँ पहुँचा, तो ये भी बात एक ज़रा नोट फरमा लें कि मैं वहाँ कोई 1 घंटा रहा। मीडिया से, आपके सबसे वहाँ गुफ्तगू हुई, लंबी गुफ्तगू हुई। वहाँ कोई 100-150 आदमी मौजूद था जो उस वक्त भी था जब रेड हुई। इमरान खान की बहन भी थी, जो कह रही थी उनको कि मुझे, मेरे से सर्व कराओ ये नोटिस, जो सर्च वारंट है, मुझे दिखाओ। और वो कह रही थी कि मैं मालिक हूँ, इसमें हिस्सा मेरा भी है प्रॉपर्टी का, तो मेरे से सर्व करा दो। कोई सर्च वारंट नहीं सर्व कराया। सर्च वारंट बाद में दिखाया गया टीवी पे आईजी की तरफ से। उस सर्च वारंट पे वो था इमरान खान के घर और अहाते का, किसी और का नहीं। मेरे घर में क्यों घुसा है, वहाँ राइट ऑफ एंट्री क्या थी, उसका कोई अभी तक जवाब नहीं दिया आईजी पंजाब ने मुझे। वो घुसा है, तोड़ा वहाँ से मेरे घर में, मेरे बड़े भाई के घर में, एक ही आता है हमारा, मेरे बड़े भाई के घर में उन्होंने वहाँ से पत्थर मारने शुरू किए। वहाँ पत्थर पड़े हुए हैं अभी भी, पत्थर मारने शुरू किए। और इमरान खान के घर में और जो लोग आए हुए थे उन पे पत्थर खिश्तबारी की। इन पुलिस वालों की बदकिस्मती कि वहाँ उसी तरफ टीयर गैस आनी शुरू हो गई, और दबा के टीयर गैस की ये स्मोक आउट हुए। इनको भागना पड़ा छोड़ के, मेरे भाई का घर भी। अब ये स्मोकिंग आउट का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो अगर तो इमरान खान के खिलाफ ये ऑपरेशन कर रहे होते इस तरह जिस तरह रहमान डकैत के खिलाफ करते। रहमान डकैत का डेरा होता है या कोई भी जो डकैत, दरियाए सिंध के बियाबान इलाकों में, जंगल में जो कच्चा है, जिसको कच्चा कहते हैं दरियाए सिंध का, जहाँ फ्लड वाटर जहाँ तक जाता है, उसमें पानी बड़ा, ज़मीन के नीचे पानी बड़ा ज़रखेज़ होता है। उसकी वजह से वहाँ बड़ी डबल फसल होती है, तो वो बड़ा महंगा इलाका होता है, वो सैलाबी होता है। वो आप कच्चे में, रावी के कच्चे में, या पंजाब के चनाब के बेले में कोई आप ऑपरेशन करने जाएं, वो डट जाए अपने डेरे में, तो आप टीयर गैस मार मार के टीयर गैस उसको स्मोक आउट करते हैं। उस्मान पार्क तो भाई साहब एक रिहायशी इलाका है, एक रेजिडेंशियल इलाका है। यहाँ आप टीयर गैस इमरान के घर भेजते हैं, मेरे घर भी आती है, अगले घरों में भी जाती है। लोगों की आंखें सूजी हुई, सांस बंद हुए हुए, और एक पूरे ज़मान पार्क में उसका असर। ये आपको किसने इख्तियार दिया कि आप मेरे घर में टीयर गैस मारें? ये मैं ये भी आईजी से पूछता हूँ कि ये कैसा, ये एक लिहाज से जुल्म है।
फिर मैं जितना अरसा वहाँ रहा हूँ और काफ़ी अरसा वहाँ रहा हूँ, मीडिया, आप सब मीडिया थे, किसी एक ने मुझे ये नहीं बताया, किसी एक ने, ये मेरा तीसरा पॉइंट है जो बढ़ाया है मैं, किसी एक ने कि यहाँ से भारी आतिशी असला बरामद हुआ, जो क्लाशनकोव्स और जो ये बता रहे हैं कि जी वहाँ से गन्स और राइफल्स बरामद हुई हैं, मुझे तो किसी ने नहीं कहा। एक जिस तरह फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, उस तरह ये एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन होता है। मैं वहाँ गया, उन्होंने कहा जी वो मार रहे थे उसको, इससे तस्दीक, उसमें एक रिंग ऑफ ट्रूथ होता है उस स्टेटमेंट में, कि पहले ही आके लोग मेरे घेरा डाल लेते हैं, कहते चौधरी साहब यहाँ से तो असला ले गया, ये ले गया। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने कुछ बोतलों में ये पेट्रोल वगैरह डाला था, वो लेके गए। अब वो बोतलों के उन्होंने दिखा दिए पेट्रोल बम प्लास्टिक की बोतलों में, ये मुमकिन ही नहीं। प्लास्टिक की बोतल में बम नहीं जाता, शीशे की, वो जब ठक गिरती है, लगती है, तो शीशा टूटता है, किरची किरची होता है, वो जख्मी करता है लोग। वो असल में एक ग्रेनेड की तरह हो जाता है, मोलोटोव कॉकटेल इसको कहते हैं। वो प्लास्टिक को वो उसी वक्त जल के और एकदम ही उस हीट से जल जाएगी और ख़त्म हो जाएगी, वो नुकसान ही कोई नहीं पहुंचाएगी। सो ये तीसरी बात मैं अर्ज़ करना चाहता था। जो चौथी बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमें सियासतदानों को सोचना चाहिए। ये पुलिस हमारे से दूसरे अपने सियासतदानों पे ऐसा घाव दिलवाती है, ये पुलिस करती है बढ़ चढ़ के। वो चीफ मिनिस्टर साथ बैठा हुआ मोहसिन नकवी या आमिर मीर साथ बैठा हुआ, उनकी कोई हैसियत नहीं। वो आईजी बैठा है, आईजी बता रहा है मैंने ये किया वो किया। आईजी ने ये गलत जुल्म किया कि बगैर वारंट सर्व किए उस घर की तलाशी ली। फिर जब पुलिस अंदर गई है घर के, बिल्डिंग के, तो किसी सिविलियन को साथ नहीं लेके गई, फौजी या सिविलियन, किसी और को। अपना वो 2 एसएसपी और 4 एसपी ये इस ऑपरेशन में 3-4 दिनों में रहे हैं, जो इंचार्ज रहे। अब 1-2 एसएसपी और 3-4 एसपी और उनके साथ नफरी फिर हज़ारों की, ये टीवी पे आप देखते रहे। इसकी ज़रूरत क्या थी? वो आगे से फायर हो रहे थे, और ख़ासकर जब आपने ये, आप कहते हैं सैटेलाइट से भी हमने देखा कितने लोग, आपको जब पता था कि 18 तारीख को इमरान खान वहाँ नहीं है, वो चला गया है। जब वो चला गया है, फिर आपने बड़े शेर मार हैं आप भी, फिर आपने जाके उसके घर का दरवाज़ा भी उखाड़ा। और मुझे तो हैरत होती है कि ये किस तरह आप बता सकते हैं, किस मुंह से आप इस पर फ़ख्र कर सकते हैं। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ सब सियासतदानों से, सब अकाबरीन से, सब लीडर्स जो हैं पार्टीज़ के, कि ये आज एक पे हुआ है, कल दूसरे पे होगा। और ये पुलिस वाला मुस्तकिल बैठा होगा, मोहसिन नकवी की जगह मैं बैठा हूँगा, कोई और बैठा होगा, और इसी तरह हम अपने मुखालफों के साथ कर रहे होंगे, और हमारे मुखालिफ जो हैं वो हमारे साथ यही करेंगे। और ये जो इन्होंने हमले कराए हैं एक घर पे, अब कल यही क्राउड जाती उम्रा पहुंच जाए तो इनको कैसा लगेगा, फिर उनको कैसा लगेगा। सो जो
निगरान हुकूमत को ये कोई इख्तियार नहीं कि इस किस्म के एक्शन ले सके। गिरफ्तारियां इन्होंने की हैं, जिसको गिरफ्तार किया उस पर तशद्दुद कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ जिस कैदी पे तशद्दुद करो वो और जज्बे के साथ बाहर आता है। ये मेरा तजर्बा है, बहुत सारी कैदें काटी हैं मैंने ज़ियाउल हक के टाइम में। हमारे कारकुनों को कोड़े भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन उस भट्टी से निकल के, वो जाला एक मिसाल है, जाला मिसाल बन गई है। वो जाला इसी भट्टी से निकल के और जाला बना और एक मिसाल बना। अब ये इमरान खान को भी एक मौका दे रहे हैं, उसका कद इतना बढ़ा रहे हैं। हमें इससे शिकवा है, मुझे इससे शिकवा है कि एक इमरान आराम से घर में लेटा हुआ है और उसका कद ये बढ़ाए जा रहे हैं कि ये बड़ी चीज़ है। और वो मरियम जो बीबी जो है एंड राना सनाउल्लाह, दे आर टू गिफ्ट्स फ्रॉम गॉड टू द पीटीआई। ये दो अल्लाह मियाँ ने तोहफे दे दिए हैं पीटीआई को, और पीटीआई को इस तरह बना दिया कि जिस तरह पीटीआई एक फाते फौज है और हमने उससे हर तरह, और वो मरियम तो कहती है कि उसको ख़त्म करो, उसको दहशतगर्द करार दो, उसकी पार्टी को दहशतगर्द करार दो। इस तरह दहशतगर्द नहीं जमातें होती। जो उसने इमरान खान ने खिलाफ कानून खिलाफ आइन किया, उसको पकड़ना चाहिए, उसको सजा होनी चाहिए। लेकिन अगर आप 96 पर्चे कर देंगे एक बंदे के पास 10 दिन के अंदर, यानी कोई 9-10 वारदातें उसने हर रोज़ की हैं। अब ये कहाँ से निकला? हर रोज़ 10 वारदातें करे तो 10 पर्चे, 96 पर्चे होते हैं 9 दिनों में। ये उसका कद बढ़ाने के लिए और उसको ज़्यादा मोतबर करने के लिए ये राना सनाउल्लाह और मरियम की पॉलिसीज़ है। अच्छा सर, आप सीनियर सियासतदान हैं, मुल्क की इकॉनमी और सिक्योरिटी की सूरत हाल भी आपके सामने है, कोई मशवरा देंगे तहरीक इंसाफ और पीडीएम को ताकि मुल्क के बारे में सोच सके? देखो, मैं तो बिल्कुल मशवरा दूंगा कि एक तारीख पे एग्री कर जाएं, इलेक्शन करा दें। इलेक्शन में आपको एक चीज़ और पॉइंट ज़रा ज़रूरी देना चाहता हूँ। इलेक्शन जो कहता है ना, जो इब्हाम बनाता है कि इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन होंगे। मेरी बात सुन ले, लिख ले। इलेक्शन होंगे, उन्हीं डेट्स पे होंगे जिन डेट्स को अप्रूव करेगी सुप्रीम कोर्ट, और उसने अप्रूव कर दिए हुए। उन्होंने 30 अप्रैल पंजाब का और 28 मई खैबर पख्तूनख्वा। गवर्नर के पास कोई रिव्यू की, नज़रसानी की का इख्तियार नहीं आइन के तहत। उसने जो डेट दे दी वो हतमी है, वापस नहीं ले सकता। और इलेक्शन होंगे, हर कोई जो इलेक्शन कमीशन मांगेगी वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक वो उसको मुहैया करना पड़ेगा। सिपा सालार आप देखिएगा नफरी देगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है। ये राना सनाउल्लाह और इंटीरियर मिनिस्ट्री ये रेंजर्स देगी, जहां चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा वहां रेंजर्स चाहिए। ये इसहाक डार ये रकम देगा। ये नखरे करते हैं। ये एक दिन सुप्रीम कोर्ट ने बुला लिया ना, ज़रा आके हमें बताओ क्या किया, हिसाब बताओ, दिखाओ कौन से क्या तैयारी है तुम्हारी। 30 अप्रैल को इलेक्शन होने, सब बा मुलाजा होशियार खड़े होंगे और सुप्रीम कोर्ट के कोई नहीं के हुक्म को कोई नहीं टाल सकता। अब इसमें जब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत ये इलेक्शन होंगे तो ये इलेक्शन हो जाने, ये इबाम, ये बहस
जो है पहले बहस थी 90 दिन की, 90 दिन 90 दिन 90 दिन। मैंने हर स्टेज पे खुल के कहा आइन कहता है 90 दिन, और 90 दिन जब गुजर गए, 90 जमा 21 दिन होते हैं फिर हुकूमत को बनाने के। इलेक्शन हो गए, फिर 21 दिन में MNA नोटिफाई होके वो MNA हो जाते हैं। अब जब वो MNA हो गए और 21 दिन किस तरह वो कहता है, आइन कहता है पार्लियामेंट शैल मीट ऑन द 21st डे आफ्टर द इलेक्शन। Parliament shall meet on the 21st day after the election unless sooner called by the president। यानी 21वें दिन से आगे नहीं हो सकता। इसकी वजह क्या है? मुल्क जब टूटा था तो यही हुआ था कि इलेक्शन पोस्टपोन कर दो। याह्या खान ने इलेक्शन करा के, बड़ी साफ शफाफ इलेक्शन करा के, और वो पार्लियामेंट को बुलाता नहीं था। बड़ी मुश्किल से वो 7 मार्च 1971 पे राजी हुआ। 7 मार्च 1971 को उसने पार्लियामेंट बुला ली और फिर 4 मार्च को मुलतवी कर दिया गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए। उस पे बंगालियों का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और उन्होंने बिल आखिर मुक्ति बाहिनी भी बन गई, ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स भी डिफेक्ट कर गई, और जो फिर जो हुआ कि पाकिस्तान टूट गया। ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। आइन ने इसलिए कहा है 90 दिन जमा 91 दिन। अब 5वीं बात इस पे सुन ले, फिर मैं आपको जो 5 बातें मैं कर रहा हूँ। 5वीं बात यह है कि कोई कहे आपको कि जी ये 90 दिन से आगे जा सकता है, 111 दिन से आगे जा सकता है, 90 जमा 21 111। उनसे पूछो भाई जिस दिन ये मियाद ख़त्म हो गई, चीफ मिनिस्टर कौन होगा पंजाब का? इलेक्ट तो कोई नहीं हुआ होगा, और निगरान तो उससे आगे नहीं जा सकेगा। निगरान की तो अपनी मियाद है, आइन में लिखी हुई, उसने उससे आगे नहीं जा सकना। और जो और किसी ने बैठ नहीं सकता। मैं तो नहीं जाके मैं बैठ जाऊं जाके चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे पंजाब में और कहूँ जी मैं चीफ मिनिस्टर हूँ। कहा क्या मैंडेट है, किस तरह बनते हो? केयर टेकर बनाना जब बनाते हैं तो उसकी एक ख़ास मियाद। केयर टेकर मोहसिन नकवी और आज़म खान ये उसके बाद हुकूमत नहीं कर सकेंगे, उस कुर्सी पे नहीं बैठ सकेंगे। और मुझे मोहसिन नकवी का तो पता नहीं, आज़म खान एक सीनियर सिविल सर्वेंट है, वो चला जाएगा, वो घर चला जाएगा, वो कहेगा मैंने नहीं बैठना। मोहसिन नकवी के बारे में पहले तो मैं बड़ा सर्टन था, बहुत शरीफ, और अब उसने ज़रा डॉले दिखाने शुरू कर दिए। मगर सर राणा सनाउल्लाह साहब तो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो कोई हरफ आखिर नहीं है इलेक्शन के हवाले से। इलेक्शन के हवाले से और हर हवाले से दुनिया में, इस दुनिया में, मैं अल्लाह की बात नहीं कर रहा, इस दुनिया में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या आपने कहा है, हरफ आखिर है। हरफ आखिर मैं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हरफ आखिर है। और कोई समझता है इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, नहीं होंगे, वो उस खाम ख्याली है। 30 अप्रैल को पंजाब के होंगे, 28 मई के को खैबर पख्तूनख्वा के हों। आपने इमरान खान के साथ इदारे सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को तब्दील कर बनाया जा रहा है। कल भी मोहम्मद हसन भट्टी की अंडर स्टडी एक वीडियो रिलीज की गई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को स्कैंडलाइज करने की कोशिश की गई है। उस हवाले से आप क्या कहते हैं? ये एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये एक नया आंसर इंट्रोड्यूस हुआ है, और वो आंसर है ये ऑडियो और वीडियो टेप्स का। और इनकी लाइब्रेरियन तो एक ही है। लाइब्रेरियन ने तो खुद कहा है ना मेरे पास बड़ी लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरियन एक ही है। आप देखें ऑडियो टेप्स कितनी जल्दी आते हैं। अब इसके बारे में एक छठा पॉइंट बता दूं आपको, आईनी ऑडियो टेप्स पे बीबी शहीद की हुकूमत जब 1996 नवंबर 6 1996 में डिसमिस की गई फारूक लगारी ने, तो एक चार्ज था कि आप
मारूफ शख्सियात व जजेस व पार्टी लीडर्स व जनरल के फ़ोन टैप करते हैं। फ़ोन टैपिंग पे हुकूमत डिसमिस हुई, फ़ोन टैपिंग पे असेंबली डिज़ोल्व हुई और उसको बहाल नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने। गो नवाज शरीफ की असेंबली 1993 में बहाल कर दी थी उन लाडलों की, लेकिन इसकी हमारी बहाल नहीं की असेंबली। सो अगर आप ये ऑडियो टेप्स लाते रहे, ये फ़ोन से ऑडियो, ये प्रेसिडेंट का ऑडियो टेप हो रहा है, पता नहीं किसी जज का हो रहा है, ये चीफ जस्टिस का हो रहा है। अब ये सही है गलत है मैं इसमें नहीं जाता हूँ, क्योंकि शायद जिस तरह मियाँ साकिब निसार का इन्होंने निकाला था, वो गिलगित बल्तिस्तान में बैठ के फ़ोन कर रहे और 4 घंटे के अंदर एक टेलीविज़न चैनल समा ने 4 घंटे के अंदर वो दिखा दिया था कि कहाँ से कट एंड पेस्ट हुआ है। ऑडियोज़ को तो बिल्कुल यकीन नहीं करना, वो तो फैक्ट्री में लाइब्रेरी में बने हुए, किसी की लाइब्रेरी जो इस वक्त चाहती हैं कि इमरान खान ख़त्म हो जाए, उसको अदालतें नाअहल कर दें, उसको फ़ौज आके जेल में डाल दे, पक्की जेल में कोर्ट मार्शल करके, और फिर इलेक्शन कराओ, गलियां हो जान संजियां ते विच मिर्जा यार फिरे। कोई शख्स, कोई सियासतदान एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, मर के नहीं होता। उसकी जितनी जगह है वो उसने जगह होनी है। जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी लगा दिया, पर उसकी पार्टी ने बाद में 4 मरतबा इलेक्शन जीता। उसको आपने नवाज शरीफ को भगा दिया, पर वो प्लेयर इन द गेम है, ही इज़ अ मेजर प्लेयर इन द गेम। इन सब लोगों की, ये हो गया नवाज शरीफ हो गया, मरियम हो गई, बिलावल चेयरमैन बिलावल हो गया, आसिफ अली जरदारी हो गए, फिर इमरान खान हो गया, चीफ जस्टिस हो गया। इन सब की ज़िंदगियों की दुआएं करनी चाहिए। मैं खिलाफ हूँ नवाज शरीफ के और मरियम के, पर मैं उनकी ज़िंदगी की दुआ करता हूँ, क्योंकि अगर इनमें से इन 6-7 लोगों में से मौलाना फजल रहमान भी है, इनको कुछ हो गया, कोई नागहानी तौर पे कोई गोली लग गई, कोई कुछ ज़्यादा हो गया, ये माशरा उधड़ जाएगा। ये मुल्क टूटे ना टूटे, अल्लाह ना करे टूटे, अल्लाह ना करे टूटे, अल्लाह ना करे टूटे, ये बॉर्डर यही रहे, क्योंकि बॉर्डर आपके कोई तब्दील ना इंडिया करना चाहता है आपसे, ना ईरान चाहता है, ना अफ़गानिस्तान के यहाँ की जो मुसीबतें हैं उनकी तरफ जाए, पर ये माशरा उधड़ जाएगा, बखियों से उधड़ जाएगा। सो इन लोगों की ज़िंदगी की दुआएं करें, और ये एलिमिनेशन बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट नहीं होगी। थैंक यू। जो आजकल सूरत हाल है, इसके बारे में मैं ये इतना अर्ज़ कर दूं कि इस कदर बुज़दिल पुलिस और बुज़दिल उनकी क़यादत मैंने नहीं देखी। लोग तारीफ़ें कर रहे हैं आईजी साहब की कि आईजी ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ा कुछ किया। इन्होंने ये मौका ढूंढा, और ये हम सब सियासतदानों को के लिए एक
तंबीह है, एक वार्निंग है कि ये पुलिस इस तरह करती है। इन्होंने मौका देखा कि इमरान खान और उसके जो गार्ड वार्ड उसके साथ इर्द गिर्द हैं, वो जब घर से निकल जाए, ये बुज़दिली है कि घर से जब निकल जाए, घर पे कोई ना हो, उस वक्त ये छापा मारे और फिर क्रेन के साथ उसका गेट भी गिराएं। अब ये मेरे घर के गेट को भी उन्होंने नुकसान पहुंचाया, वो साथ साथ है, और ग्रिल उसकी उतार दी, खींच दी, गेट को भी नुकसान टेढ़ा कर गए, और ये अर्थ मूविंग इक्विपमेंट के साथ ये काम किया उन्होंने, क्रेनों के साथ। अब जब इमरान खान वहाँ नहीं है, और मैं इमरान खान का कोई तरफदार नहीं हूँ, पर ये मैं समझता हूँ ये ज़्यादती है। एक बंदे को, एक सियासतदान को, और हमारे साथ इसी तरह ये झूठ बोलते रहते थे। जब हम गिरफ्तार होते थे तो कहते थे शाहदरा रेस्ट हाउस लेके चले जाओ तानू, तो लेके चले जाते थे जेलम के जेलम जेल में। तो ये इनका ये एक तरीका है। और अब इसमें देखें जो रेड हुआ, मैं उस रेड के कोई 1.5 घंटा बाद मौके पे गया, क्योंकि मुझे पता लगा कि मेरा गेट भी उन्होंने ख़राब किया है और उसको तोड़ने की कोशिश की है। तो मैं वहाँ पहुँचा, तो ये भी बात एक ज़रा नोट फरमा लें कि मैं वहाँ कोई 1 घंटा रहा। मीडिया से आपके सबसे वहाँ गुफ्तगू हुई, लंबी गुफ्तगू हुई। वहाँ कोई 100-150 आदमी मौजूद था जो उस वक्त भी था जब रेड हुई। इमरान खान की बहन भी थी, जो कह रही थी उनको कि मुझे मेरे से सर्व कराओ, ये नोटिस जो सर्च वारंट है मुझे दिखाओ। और वो कह रही थी कि मैं मालिक हूँ, इसमें हिस्सा मेरा भी है प्रॉपर्टी का, तो मेरे से सर्व करा दो। कोई सर्च वारंट नहीं सर्व कराया। सर्च वारंट बाद में दिखाया गया टीवी पे आईजी की तरफ से। उस सर्च वारंट पे वो था इमरान खान के घर और अहाते का, किसी और का नहीं। मेरे घर में क्यों घुसा है, वहाँ राइट ऑफ एंट्री क्या थी, उसका कोई अभी तक जवाब नहीं दिया आईजी पंजाब ने मुझे। वो घुसा है, तोड़ा वहाँ से मेरे घर में, मेरे बड़े भाई के घर में, एक ही आता है हमारा, मेरे बड़े भाई के घर में उन्होंने वहाँ से पत्थर मारने शुरू किए। वहाँ पत्थर पड़े हुए हैं अभी भी, पत्थर मारने शुरू किए, और इमरान खान के घर में और जो लोग आए हुए थे उन पे पत्थर खिश्तबारी की। इन पुलिस वालों की बदकिस्मती कि वहाँ उसी तरफ टीयर गैस आनी शुरू हो गई, और दबा के टीयर गैस की ये स्मोक आउट हुए। इनको भागना पड़ा छोड़ के, मेरे भाई का घर भी। अब ये स्मोकिंग आउट का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो अगर तो इमरान खान के खिलाफ ये ऑपरेशन कर रहे होते इस तरह जिस रहमान डकैत के खिलाफ करते। रहमान डकैत का डेरा होता है या कोई भी जो डकैत, दरियाए सिंध के बियाबान इलाकों में, जंगल में जो कच्चा है, जिसको कच्चा कहते हैं दरियाए सिंध का, जहाँ फ्लड वाटर जहाँ तक जाता है, उसमें पानी बड़ा, ज़मीन के नीचे पानी बड़ा ज़रखेज़ होता है। उसकी वजह से वहाँ बड़ी डबल फसल होती है, तो वो बड़ा महंगा इलाका होता है, वो सैलाबी होता है। वो आप कच्चे में, रावी के कच्चे में या पंजाब के चनाब के बेले में कोई आप ऑपरेशन करने जाएं, वो डट जाए अपने डेरे में, तो आप टीयर गैस मार मार के टीयर गैस उसको स्मोक आउट करते हैं। उस्मान पार्क तो भाई साहब एक रिहायशी इलाका है, एक रेजिडेंशियल इलाका है। यहाँ आप टीयर गैस इमरान के घर भेजते हैं, मेरे घर भी आती है, अगले घरों में भी जाती है। लोगों की आंखें सूजी हुई, सांस बंद हुए हुए, और एक पूरे ज़मान पार्क में
उसका असर, ये आपको किसने इख्तियार दिया कि आप मेरे घर में टीयर गैस मारें? ये मैं ये भी आईजी से पूछता हूँ कि ये कैसा ये एक लिहाज से जुल्म है। फिर मैं जितना अरसा वहाँ रहा हूँ और काफ़ी अरसा वहाँ रहा हूँ, मीडिया, आप सब मीडिया थे, किसी एक ने मुझे ये नहीं बताया, किसी एक ने, ये मेरा तीसरा पॉइंट है जो बढ़ाया है मैं, किसी एक ने, कि यहाँ से भारी आतिशी असला बरामद हुआ, जो क्लाशनकोव्स और जो ये बता रहे हैं कि जी वहाँ से गन्स और राइफल्स बरामद हुई हैं, मुझे तो किसी ने नहीं कहा। एक जिस तरह फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, उस तरह ये एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन होता है। मैं वहाँ गया, उन्होंने कहा जी वो मार रहे थे उसको, इससे तस्दीक, उसमें एक रिंग ऑफ ट्रूथ होता है उस स्टेटमेंट में, कि पहले ही आके लोग मेरे घेरा डाल लेते, कहते चौधरी साहब यहाँ से तो असला ले गया, ये ले गया। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने कुछ बोतलों में ये पेट्रोल वगैरह डाला था, वो लेके गए। अब वो बोतलों के उन्होंने दिखा दिए पेट्रोल बम प्लास्टिक की बोतलों में, ये मुमकिन ही नहीं। प्लास्टिक की बोतल में बम नहीं जाता, शीशे की, वो जब ठक गिरती है, लगती है, तो शीशा टूटता है, किरची किरची होता है, वो जख्मी करता है लोग। वो असल में एक ग्रेनेड की तरह हो जाता है, मोलोटोव कॉकटेल इसको कहते हैं। वो प्लास्टिक को वो उसी वक्त जल के और एकदम ही उस हीट से जल जाएगी और ख़त्म हो जाएगी, वो नुकसान ही कोई नहीं पहुंचाएगी। सो ये तीसरी बात मैं अर्ज़ करना चाहता था। जो चौथी बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमें सियासतदानों को सोचना चाहिए। ये पुलिस हमारे से दूसरे अपने सियासतदानों पे ऐसा घाव दिलवाती है, ये पुलिस करती है बढ़ चढ़ के। वो चीफ मिनिस्टर साथ बैठा हुआ मोहसिन नकवी या आमिर मीर साथ बैठा हुआ, उनकी कोई हैसियत नहीं। वो आईजी बैठा है, आईजी बता रहा है मैंने ये किया वो किया। आईजी ने ये गलत जुल्म किया कि बगैर वारंट सर्व किए उस घर की तलाशी ली। फिर जब पुलिस अंदर गई है घर के, बिल्डिंग के, तो किसी सिविलियन को साथ नहीं लेके गई, फौजी या सिविलियन, किसी और को। अपना वो 2 एसएसपी और 4 एसपी ये इस ऑपरेशन में 3-4 दिनों में रहे हैं, जो इंचार्ज रहे। अब 1-2 एसएसपी और 3-4 एसपी और उनके साथ नफरी फिर हज़ारों की, ये टीवी पे आप देखते रहे। इसकी ज़रूरत क्या थी? वो आगे से फायर हो रहे थे, और ख़ासकर जब आपने ये, आप कहते हैं सैटेलाइट से भी हमने देखा कितने लोग। आपको जब पता था कि 18 तारीख को इमरान खान वहाँ नहीं है, वो चला गया है, जब वो चला गया है फिर आपने बड़े शेर मार हैं आप भी, फिर आपने जाके उसके घर का दरवाज़ा भी उखाड़ा। और मुझे तो हैरत होती है कि ये किस तरह आप बता सकते हैं, किस मुंह से आप इस पर फ़ख्र कर सकते हैं। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ सब सियासतदानों से, सब अकाबरीन से, सब लीडर्स जो हैं पार्टीज़ के, कि ये आज एक पे हुआ है, कल दूसरे पे होगा। और ये पुलिस वाला मुस्तकिल बैठा होगा, मोहसिन नकवी की जगह मैं बैठा हूँगा, कोई और बैठा होगा, और इसी तरह हम अपने मुखालफों के साथ कर रहे होंगे, और हमारे मुखालिफ जो हैं वो हमारे साथ यही करेंगे। और ये जो इन्होंने हमले कराए हैं एक घर पे,
अब कल यही क्राउड जाती उम्रा पहुंच जाए तो इनको कैसा लगेगा, फिर उनको कैसा लगेगा। सो जो निगरान हुकूमत को ये कोई इख्तियार नहीं कि इस किस्म के एक्शन ले सके। गिरफ्तारियां इन्होंने की हैं, जिसको गिरफ्तार किया उस पर तशद्दुद कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ जिस कैदी पे तशद्दुद करो वो और जज्बे के साथ बाहर आता है। ये मेरा तजर्बा है, बहुत सारी कैदें काटी हैं मैंने ज़ियाउल हक के टाइम में। हमारे कारकुनों को कोड़े भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन उस भट्टी से निकल के, वो जाला एक मिसाल है, जाला मिसाल बन गई है। वो जाला इसी भट्टी से निकल के और जाला बना और एक मिसाल बना। अब ये इमरान खान को भी एक मौका दे रहे हैं, उसका कद इतना बढ़ा रहे हैं। हमें इससे शिकवा है, मुझे इससे शिकवा है कि एक इमरान आराम से घर में लेटा हुआ है और उसका कद ये बढ़ाए जा रहे हैं कि ये बड़ी चीज़ है। और वो मरियम जो बीबी जो है एंड राना सनाउल्लाह, दे आर टू गिफ्ट्स फ्रॉम गॉड टू द पीटीआई। ये दो अल्लाह मियाँ ने तोहफे दे दिए हैं पीटीआई को, और पीटीआई को इस तरह बना दिया कि जिस तरह पीटीआई एक फातेह फौज है और हमने उससे हर तरह। वो मरियम तो कहती है कि उसको ख़त्म करो, उसको दहशतगर्द करार दो, उसकी पार्टी को दहशतगर्द करार दो। इस तरह गर्द नहीं जमातें होती। जो उसने इमरान खान ने खिलाफ कानून खिलाफ आइन किया, उसको पकड़ना चाहिए, उसको सजा होनी चाहिए। लेकिन अगर आप 96 पर्चे कर देंगे एक बंदे के पास 10 दिन के अंदर, यानी कोई 9-10 वारदातें उसने हर रोज़ की हैं। अब ये कहाँ से निकला? हर रोज़ 10 वारदातें करे तो 10 पर्चे, 96 पर्चे होते हैं 9 दिनों में। ये उसका कद बढ़ाने के लिए और उसको ज़्यादा मोतबर करने के लिए ये राना सनाउल्लाह और मरियम की पॉलिसीज़ है। अच्छा सर, आप सीनियर सियासतदान हैं, मुल्क की इकॉनमी और सिक्योरिटी की सूरत हाल भी आपके सामने है, कोई मशवरा देंगे तहरीक इंसाफ और पीडीएम को ताकि मुल्क के बारे में सोच सके? देखो, मैं तो बिल्कुल मशवरा दूंगा कि एक तारीख पे एग्री कर जाएं, इलेक्शन करा दें। इलेक्शन में आपको एक चीज़ और पॉइंट ज़रा ज़रूरी देना चाहता हूँ। इलेक्शन जो कहता है ना, जो इबहम बनाता है कि इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन होंगे। मेरी बात सुन ले, लिख ले। इलेक्शन होंगे, उन्हीं डेट्स पे होंगे जिन डेट्स को अप्रूव करेगी सुप्रीम कोर्ट, और उसने अप्रूव कर दिए हुए। उन्होंने 30 अप्रैल पंजाब का और 28 मई खैबर पख्तूनख्वा। गवर्नर के पास कोई रिव्यू की, नज़रसानी की का इख्तियार नहीं आइन के तहत। उसने जो डेट दे दी वो हतमी है, वापस नहीं ले सकता। और इलेक्शन होंगे, हर कोई जो इलेक्शन कमीशन मांगेगी वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक वो उसको मुहैया करना पड़ेगा। सिपा सालार आप देखिएगा नफरी देगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है। ये राना सनाउल्लाह और इंटीरियर मिनिस्ट्री ये रेंजर्स देगी, जहां चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा वहां रेंजर्स चाहिए। ये इसहाक डार ये रकम देगा। ये नखरे करते हैं। ये एक दिन सुप्रीम कोर्ट ने बुला लिया ना, ज़रा आके हमें बताओ क्या किया, हिसाब बताओ, दिखाओ कौन से क्या तैयारी है तुम्हारी। 30 अप्रैल को इलेक्शन होने, सब बामुलाजा होशियार खड़े होंगे और सुप्रीम कोर्ट
कोई नहीं, कि हुक्म को कोई नहीं टाल सकता। अब इसमें जब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत ये इलेक्शन होंगे तो ये इलेक्शन हो जाने, ये इबाम, ये बहस जो है, पहले बहस थी 90 दिन की, 90 दिन 90 दिन 90 दिन। मैंने हर स्टेज पे खुल के कहा आइन कहता है 90 दिन, और 90 दिन जब गुजर गए, 90 जमा 21 दिन होते हैं फिर हुकूमत को बनाने के, इलेक्शन हो गए, फिर 21 दिन में MNA नोटिफाई होके वो MNA हो जाते हैं। अब जब वो MNA हो गए, वो 21 दिन किस तरह वो कहता है, आइन कहता है पार्लियामेंट शैल मीट ऑन द 21st डे after the election. Parliament shall meet on the 21st day after the election unless sooner called by the president. यानी 21वें दिन से आगे नहीं हो सकता। इसकी वजह क्या है? मुल्क जब टूटा था तो यही हुआ था कि इलेक्शन पोस्टपोन कर दो। याह्या खान ने इलेक्शन करा के, बड़ी साफ शफाफ इलेक्शन करा के, और वो पार्लियामेंट को बुलाता नहीं था। बड़ी मुश्किल से वो 7 मार्च 1971 पे राजी हुआ। 7 मार्च 1971 को उसने पार्लियामेंट बुला ली और फिर 4 मार्च को मुलतवी कर दिया गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए। उस पे बंगालियों का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और उन्होंने बिल आखिर मुक्ति बाहिनी भी बन गई, ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स भी डिफेक्ट कर गई, और जो फिर जो हुआ कि पाकिस्तान टूट गया। ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। आइन ने इसलिए कहा है 90 दिन जमा 91 दिन। अब 5वीं बात इस पे सुन ले, फिर मैं आपको जो 5 बातें मैं कर रहा हूँ। 5वीं बात यह है कि कोई कहे आपको कि जी ये 90 दिन से आगे जा सकता है, 111 दिन से आगे जा सकता है, 90 जमा 21 111। उनसे पूछो भाई जिस दिन ये मियाद ख़त्म हो गई, चीफ मिनिस्टर कौन होगा पंजाब का? इलेक्ट तो कोई नहीं हुआ होगा, और निगरान तो उससे आगे नहीं जा सकेगा। निगरान की तो अपनी मियाद है, आइन में लिखी हुई, उसने उससे आगे नहीं जा सकना। और जो और किसी ने बैठ नहीं सकता। मैं तो नहीं जाके मैं बैठ जाऊं जाके चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे पंजाब है और कहूँ जी मैं चीफ मिनिस्टर हूँ। कहा क्या मैंडेट है, किस तरह बनते हो? केयर टेकर बनाना जब बनाते हैं तो उसकी एक ख़ास मियाद, केयर टेकर मोहसिन नकवी और आज़म खान ये उसके बाद हुकूमत नहीं कर सकेंगे, उस कुर्सी पे नहीं बैठ सकेंगे। और मुझे मोहसिन नकवी का तो पता नहीं, आज़म खान एक सीनियर सिविल सर्वेंट है, वो चला जाएगा, वो घर चला जाएगा, वो कहेगा मैंने नहीं बैठना। मोहसिन नकवी के बारे में पहले तो मैं बड़ा सर्टन था, बहुत शरीफ, और अब उसने ज़रा डॉले दिखाने शुरू कर दिए। मगर सर राणा सनाउल्लाह साहब तो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो कोई हरफ आखिर नहीं है इलेक्शन के हवाले से। इलेक्शन के हवाले से और